आज का हमारा टॉपिक है धारिता। यह हमारी फर्स्ट यूनिट का तीसरा चैप्टर है। जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसका विभव V बढ़ जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि चालक का आवेश Q विभव V के समानुपाती होता है, अर्थात Q बराबर CV, जहां C को चालक की धारिता कहते हैं। इससे C का मान निकलता है Q बटे V। ये चालक की धारिता कहलाती है। अर्थात चालक की धारिता क्या है? आवेश और विभव की अनुपात। अब यदि आपका विभव V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q आ जाता है। अर्थात चालक की धारिता आवेश के बराबर होती है जबकि उसका विभव एकांक में हो। इसे चालक की धारिता कहते हैं। अब धारिता के मात्रक और विमीय सूत्र। तो C बराबर Q का मात्रक हमारे पास कूलम है और विभव का मात्रक वोल्ट है। धारिता का मात्रक होता है कूलम बटे वोल्ट, जिसे हम फेरड कहते हैं। ऐसा ही मात्रक कहलाता है फेरड। अर्थात 1 फेरड बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। तो 1 फेरड की परिभाषा हम कैसे देंगे? जब किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता को हम 1 फेराड कहते हैं। अब ये धारिता का बड़ा मात्रक है। धारिता के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे 1 माइक्रोफेराड बराबर होता है 10⁻⁶ फेराड। ये धारिता का दूसरा मात्रक है। इसी प्रकार 1 पिकोफेराड कहते हैं इसको, बराबर 10⁻12 फेराड। ये धारिता के 3 मात्रक है, फेराड, माइक्रोफेराड और पिकोफेराड। अब धारिता का विमीय सूत्र C बराबर Q बटे V है हमारे पास। इससे हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो C बराबर Q बटे V का मान W बटे Q होता है। C बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे Q को, Q² अपॉन W, या फिर C बराबर Q का AT का स्क्वायर बटे W, मतलब कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, मतलब mlt-2 गुणित L, या फिर C बराबर A²T² बटे mL²T-2। अब इससे क्या निकलेगा विमीय सूत्र? C बराबर A², पहले हम m को ऊपर ले जाएंगे, m⁻⁻1, l⁻2। अब t⁻2 है और ऋण 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t⁻4, और आखिर में बचा a²। तो ये कहलाएगा m-1 l-2 t4 a2। ये धारिता का विमीय सूत्र कहलाएगा। धन्यवाद।